बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स की पीबीए की कुछ वीडियोस बनाई थी। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनका पीबीए का केमिस्ट्री का भी गालिबन सेंडअप के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो पेपर है, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने वैसे केमिस्ट्री की बात में बनानी ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चले आप लोगों के लिए अभी आज भी कुछ बना देता हूँ, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएगी, कुछ बाकी फिर बाद में बना दूँगा। तो केमिस्ट्री का जो पीबीए है उसमें सेकंड ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सॉल्ट एनालिसिस। और आपका जो सेकंड ईयर की स्कीम दी है या लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दी है फेडरल बोर्ड ने, उसमें तीन ही प्रैक्टिकल्स हैं। दो ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स को आपने डिटेक्ट करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट उनके करने हैं। और एक और प्रैक्टिकल है, वो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये वीडियो और इससे अगली इंशाल्लाह होगी सॉल्ट एनालिसिस के लिए। तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में इसलिए सॉल्ट एनालिसिस इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीबीए या प्रैक्टिकल। तो कोई भी जो सॉल्ट होता है उसके ये दो रेडिकल्स होते हैं, एक उसका बेसिक रेडिकल होता है और एक उसी सॉल्ट का एसिड रेडिकल होता है ज़रा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट हो, सॉल्ट बना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, एल्कली है, और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से तो कैल्शियम सल्फेट का एक सॉल्ट बनता है। अब कैल्शियम सल्फेट में दो आइंस है, एक कैल्शियम का पॉजिटिव आयन है और एक सल्फेट का नेगेटिव आयन है। तो जो कैल्शियम वाला आयन है, चूंकि वो बेस की तरफ से आ रहा है, इसलिए वो बेसिक रेडिकल कहलाएगा, और सल्फेट का आयन चूंकि एसिड की तरफ से आ रहा है, तो इसलिए वो एसिडिक रेडिकल, एसिड रेडिकल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एसिड रेडिकल्स हैं उनके लिए क्या स्कीम होगी, कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। केमिस्ट्री के इस पीबीए में ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रख के आपको याद रखने में भी आसानी होगी, तो वो साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। तो देखिए, आपके पास सॉल्ट कोई भी आएगा, अगर आप उसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे, तो पहले बेरियम क्लोराइड ही आपने ओरिजिनल सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड ही सब के अंदर बेरियम क्लोराइड डालना है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक या तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे या प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। अगर प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो वैसे तो प्रेसिपिटेट्स बनने की सूरत में सल्फेट, सल्फाइड, क्रोमेट और कार्बोनेट, इनमें से कोई भी रेडिकल हो सकता है, एसिड रेडिकल हो सकता है। लेकिन आपके कोर्स में लकीली ये सिर्फ दो हैं, सल्फेट और कार्बोनेट, ये दो हैं आपके कोर्स में। तो बहुत आसान आपके लिए काम हो गया। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, आपको पीबीए में बताते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो आइदर इट इज़ अ सल्फेट और इट इज़ अ कार्बोनेट, बात ही खत्म। सल्फ अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनते, थोड़ी देर में उसकी तरफ आते हैं। पहले देखते हैं अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसके बाद क्या करना है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते ही आपने उसमें HCl जो है वो ऐड कर देना, एक्सेस में HCl ऐड कर देना। HCl ऐड करने से क्या होगा, HCl ऐड करने से अगर तो एफिवेसेंस के साथ गैस रिलीज हो जाती है, कलरलेस गैस है, एफिवेसेंस के साथ रिलीज हो रही है, तो कार्बोनेट से ही आपको पता चल जाना चाहिए, कार्बोनेट का में से गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एफिवेसेंस से ही रिलीज होती है, और HCl के साथ जैसे ही कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो अगर एफिवेसेंस है, कलरलेस गैस है, तो इट इज श्योर शॉट एक कार्बोनेट हो गया। अगर एफिवेसेंस नहीं है HCl डालने की सूरत में, तो दूसरा ऑप्शन है ही सल्फेट। तो इसमें तो दो ऑप्शन है, दो में से एक ट्रू हो गया तो दूसरा फॉल्स ही इधर है। अब प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म नहीं होंगे, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, फिर क्या होगा, यहां से थोड़ा सा काम कॉम्प्लेक्स होता है। आपने डालना है AgNO3 सोल्यूशन के अंदर। ये भी आपको बीबीए में गिवन होगा कि, या बाजू का आपको रिजल्ट गिवन होगा और पूछा जाएगा कि आपने क्या ऐड करना है। तो याद रखिए, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे तो आपने AgNO3 ऐड करना है। AgNO3 ऐड करने की सूरत में अब भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, लेकिन प्रेसिपिटेट्स डिफरेंट कलर्स के बनेंगे, याद रखना है, डिफरेंट कलर्स के बनेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि जो सॉल्ट्स बनते हैं, अब AgNO3 ऐड करने की सूरत में वो सॉल्ट्स डिफरेंट कलर के होते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर तो वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रेडिकल था वो क्लोराइड है। क्यों कि AgNO3 का जो Ag है वो Cl के साथ मिलकर AgCl बनाएगा, और AgCl का कलर होता है वाइट। तो AgCl कलर वाइट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लोराइड का नेगेटिव आयन मौजूद है, Ag का तो आपने खुद ऐड किया ना। अच्छा, उसके बाद अगर प्रेसिपिटेट बनता है पेल येलो, तो इसका मतलब है ब्रोमाइड का आयन है। रीजन अगेन क्या है कि Ag ब्रोमीन के साथ मिलके सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड बना रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो पेल येलो होता है कलर में। और
येलो कलर अगर बनता है तो सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो ये 3 कलर्स याद कर लें, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इन तीनों के कलर्स वाइट, पेल येलो, येलो। तो सिल्वर तो ऊपर आपने खुद ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर तो खुद ऐड किया, तो इसका मतलब है जो नेगेटिव आयन है वो आपने बता दिया कि या क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। ये 3 आपके कोर्स में शामिल हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन आपके कोर्स में 3 है, इसलिए हम यहीं तक बात रखते हैं आगे। अच्छा, अब प्रेसिपिटेट AgNO3 डालने पर भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता तो आपके कोर्स में अगेन एक ही है एसिड रेडिकल है। आपने लेकिन करना क्या, अगर कोई प्रेसिपिटेट AgNO3 डालने के बावजूद नहीं प्रोड्यूस हुआ तो आपने ऐड करना है उसमें H2SO4। H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते ही 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ब्राउन गैस कोई इन्वॉल्व होगी और एक पॉसिबिलिटी है कि ब्राउन गैस इवॉल्व कोई नहीं होगी। तो अगर ब्राउन गैस इवॉल्व होगी तो NO2 होगा, और अगर ब्राउन गैस इवॉल्व नहीं होगी तो NO3 होगा, नाइट्रेट होगा। तो आपके कोर्स में नाइट्रेट है, इसका मतलब आप H2SO4 ऐड करें, नो गैस इज इवॉल्व्ड, तो इसका मतलब है नाइट्रेट है। तो ये स्कीम है एसिड रेडिकल्स के लिए। तो अगर आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीन का और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लें तो आई एम श्योर 3 से 4 मार्क्स आपके ये इसमें कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास आपको पता चल गया कौन सा एसिड रेडिकल है, लेकिन कंफर्म करना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है इन तमाम एसिड रेडिकल्स को ही, यानी सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और आखिरी है नाइट्रेट। इन सब को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट जिनको कहते हैं। अच्छा, कंफर्मेटरी टेस्ट सबसे पहले मैं करूँगा सल्फेट और कार्बोनेट, सल्फेट और कार्बोनेट के कंफर्मेटरी टेस्ट। ये एक टेबल है मेरे पास, सारा टेबल याद नहीं करना, सारे टेबल को समझना नहीं है, सिर्फ सल्फेट और कार्बोनेट को जरा गौर से देखें। कार्बोनेट के साथ लिखा हुआ है मोस्टली इनसॉल्युबल, मोस्टली इनसॉल्युबल, और सल्फेट के साथ लिखा हुआ है मोस्टली सॉल्युबल। अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है, सल्फेट की जो एक्सेप्शंस में लिखी हुई हैं चीज़ें वो याद रख लें। सल्फेट की एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, सिल्वर, लेड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सिल्वर, लेड, कैल्शियम याद रख लें, सिल्वर, लेड, कैल्शियम याद रखें, AgB, PP और Ca। यानी जब भी Ag का सल्फेट बनेगा इनसॉल्युबल होगा, जब भी Pb का सल्फेट बनेगा इनसॉल्युबल होगा, जब भी कैल्शियम का सल्फेट बनेगा इनसॉल्युबल होगा। हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट या प्रेसिपिटेट पर ही तवज्जो देनी है, सॉल्युबल चीज़ हमें नजर नहीं आती तो हम सिर्फ प्रेसिपिटेट को ध्यान में रखते हैं। अब कार्बोनेट मोस्टली इनसॉल्युबल है, तो कार्बोनेट आपके पास जब बनेगा तो इनसॉल्युबल बनेगा, एक्सेप्ट कि वो अमोनियम या ग्रुप 1 का कोई आयन होगा। सिर्फ ये चीज़ अपने ध्यान में रखें। अब आगे चलें। अब नेक्स्ट है कंफर्मेटरी टेस्ट, सबसे पहले कार्बोनेट का। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, आपने याद रखनी है एक्सेप्शंस, याद रखनी की तरफ। तो देखिए, अगर आप MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ ऐड कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, याद रहे आप कंफर्म कर रहे हैं किसको, कार्बोनेट को, तो मैग्नीशियम सल्फेट जब आप ओरिजिनल सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनने का मतलब है वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, और वो वाइट प्रेसिपिटेट आपको कलर जो है कंफर्म कर रहा है कि कार्बोनेट प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ CaCl2 कैल्शियम का क्लोराइड ऐड कर दें, अब क्या होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। आप दोबारा उस टेबल की तरफ जाए, मैंने आपको बताया था कार्बोनेट जो है वो मोस्टली इनसॉल्युबल है, तो कार्बोनेट अभी जो दो मैंने नाम लिया, मैग्नीशियम का नाम लिया और कैल्शियम का नाम लिया, ये मोस्टली इनसॉल्युबल वाली कैटेगरी में आ गई, यानी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन गया। आपने सिर्फ कलर याद रखना है, वाइट, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। 2 टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, तीसरा वैसे साथ मैंने लिख दिया है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, इसको जब ऐड करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर तो स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट बन जाएगा, वो भी वाइट कलर का होता है, तो इसके सारे वाइट प्रेसिपिटेट्स ही बनेंगे। बहुत आसान है कार्बोनेट के लिए। सल्फेट में आ जाएं, अब सल्फेट में भी उसी तरह ऐड करना है, लेड एसीटेट सबसे पहले ऐड करना है आपने, लेड एसीटेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, अगेन इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट ही बनेगा, क्यों, लेड का सल्फेट बन जाएगा। लेड का सल्फेट, अभी मैंने आपको सल्फेट्स के बारे में भी क्या बताया था, एक्सेप्शन याद करनी, तो एक्सेप्शन में लेड का सल्फेट मौजूद था ना, तो लेड सल्फेट जो है वो होगा इनसॉल्युबल, लिहाजा वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगली चीज क्या लिखी हुई है, इसमें जब दोबारा अमोनियम एसीटेट डालेंगे तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। अमोनियम एसीटेट डालें लेड सल्फेट के अंदर तो क्या बन जाएगा, वापस लेड एसीटेट ही बन जाएगा, वो सॉल्युबल ही होता है। तो सल्फेट कंफर्म हो गया। फिर स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसी तरह डाला, वाइट प्रेसिपिटेट बना। वाइट प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बना है ये अपने ध्यान में बिठा लें, स्ट्रोंशियम का सल्फेट बना।
अब स्ट्रोंशियम के सल्फेट में जब आप HCl डाल रहे हैं, दोबारा से क्या चीज़ बन रही है, स्ट्रोंशियम का क्लोराइड बन रहा है, तो इसलिए सॉल्युबल इन HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखा हुआ है। तो रीज़न भी साथ साथ बता दिए, सिर्फ टेबल मेमोराइज ना करें। ये हो गए कार्बोनेट और सल्फेट के टेस्ट। अब आगे थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा क्लोराइड का टेस्ट, थोड़ा सा, लेकिन एक दो दफ़ा अगर आप गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी आपके लिए। क्लोराइड में क्या करना है, आपने सॉल्ट लेना है, सोल्यूशन नहीं सॉल्ट, उसमें आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के K2Cr2O7 और H2SO4 डाल के इसको हीट करना है। इन सब चीज़ों को हीट करना है। हीट करने से ये एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, ये जो CrO2Cl2 है, ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, कलर जरूर लिखना है, रेडिश ब्राउन, फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ये बन जाता है। अच्छा, ये क्या करता है, अब इस क्रोमाइल क्लोराइड को जब आप इसमें NaOH डालते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के अंदर NaOH डालते हैं, तो सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन हो जाती है येलो, याद रखना है, सोल्यूशन येलो हो जाती है, ठीक है। और फिर उस सोल्यूशन में लेड एसीटेट डालते हैं। तो पहले क्या था, क्रोमाइल क्लोराइड बना, फिर आपने उसके अंदर डाल दिया NaOH या उसको NaOH में से पास कर दिया, तो सोल्यूशन का कलर हो गया येलो। और फिर उसी में लेड एसीटेट वापस डाल देते हैं, तो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, लेड एसीटेट में डालने की सूरत में प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। वैसे प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं ना, ये सोडियम क्रोमेट के बनते हैं प्रेसिपिटेट्स, ये भी याद रख लें। तो क्लोराइड का आइन कंफर्म हो जाता है। और फिर दूसरा टेस्ट, ये थोड़ा सा आसान है कि सॉल्ट प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड और H2SO4 डालेंगे तो गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो होता है, और इसकी स्मेल पंजेंट होती है। अपने 10th क्लास में भी आई थिंक पढ़ा होगा, ग्रीनिश येलो गैस है, पंजेंट स्मेल वाली। तो ये कंफर्म कर रही है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जब क्लोराइड वाली सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड में भी ये MnO2 वाला टेस्ट है जो यहाँ पे क्लोराइड में है, यही टेस्ट एज इट इज़ वहाँ पर भी है कि सॉल्ट के साथ MnO2 और H2SO4 और इसको हीट करते हैं। यहाँ पर अब याद रखना है, ब्रोमाइड में ब्रोमीन गैस निकलेगी, तो उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो दो टेस्ट आपने सिर्फ गैसेस के कलर से याद रख लेने हैं। एक क्लोराइड वाला, क्लोराइड वाले में देख लें कि ग्रीनिश येलो गैस थी, वो क्लोरीन थी, और इसमें रेडिश ब्राउन गैस है, वो ब्रोमीन गैस है। और इससे आगे आयोडीन भी आएगा लिक्विड, उसका भी सिर्फ कलर से आप याद रख सकते हैं। और दूसरा ओरिजिनल सोल्यूशन में MnO2, अब लेकिन साथ अब आपने डाल दिया CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ डालेंगे और शेक करेंगे। तो जो CCl4 है या कार्बन सल्फाइड है, इसकी जो लेयर होगी लिक्विड की, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ऑरेंज हो जाएगी। अब वो जो लेयर है वो ऑरेंज हो जाना ही इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पर ब्रोमीन मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आयोडाइड। आयोडाइड के लिए भी टेस्ट MnO2 वाला, सॉल्ट प्लस MnO2 प्लस H2SO4 प्लस हीट, वही जो अभी आपने इससे पहले देखा ब्रोमीन में भी। यहाँ पर वहाँ गैस का कलर याद रखना था, आयोडीन गैस नहीं होता, आयोडीन लिक्विड होता है। तो यहाँ लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स का कलर होता है वायलेट। तो वायलेट कलर के वेपर्स निकलेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि आयोडीन के वेपर्स हैं ये। और फिर लेड एसीटेट सोल्यूशन अगर डाल दें तो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, क्योंकि जो लेड एसीटेट है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये आयोडाइड का आयन। अच्छा जी, और आखिरी चीज़ है नाइट्रेट। नाइट्रेट में सॉल्ट प्लस MnO2 प्लस H2SO4 प्लस हीट, ये सब में आ रहा है, ये टेस्ट इसमें भी आ गया। लेकिन यहाँ पर गैस जो है वो डिफरेंट होगी, नाइट्रेट से गैस निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, उसका अगेन ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, तो नाइट्रेट कंफर्म हो जाएगा। और फिर डाइफिनाइलामाइन का टेस्ट है, ये आसान है, एक और बहुत मुश्किल टेस्ट है, बुक्स में लिखा हुआ है, उसके बजाय ये याद कर लें। ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइफिनाइलामाइन अगर ऐड कर दें तो डीप ब्लू कलर हो जाएगा, इसलिए कि वो ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो एसिड रेडिकल्स हैं, इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट्स तक ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन कन्फर्मेटरी टेस्ट का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, और साथ ही ये एसिड रेडिकल हो गए, तो अब बेसिक रेडिकल्स की तरफ जाएंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।